नमस्कार प्रिय बंधुओं, इस बार हम पितृपक्ष के द्वितीय संस्करण को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यह द्वितीय संस्करण में 2-3 प्रश्नों का उत्तर है और जिज्ञासाएं भी हैं। एक जिज्ञासा हमारे सामने आई कि माताओं बहनों को पिंडदान करना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं करना चाहिए तो सीता जी ने पिंडदान क्यों किया। वनवास काल की कथा है। भगवान राम वनवास के समय भ्रमण करते हुए गया पहुंचे। वहां पर विप्र बंधुओं को बुला करके उन्होंने उनसे याचना की कि हम अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करना चाहते हैं। विप्रों ने सामग्री का उनको विस्तार से अवगत कराया। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही नगर की तरफ सामग्री लेने गए। विप्र बंधु और माता सीता फल्गु नदी के किनारे ही बैठे थे। काफी समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मणों ने माता सीता से निवेदन किया कि समय पर ही पिंडदान करना चाहिए। यहां पर यह ज्ञान मिलता है कि समय का कितना बड़ा महत्व है। समय के अनुसार ही पिंडदान करना ही आवश्यक है। सीता माता ने फल्गु नदी की रेत से पिंड का निर्माण किया और राजा दशरथ का आवाहन किया। राजा दशरथ ने स्वयं आकर के पिंडदान लिया, परंतु सीता माता ने गौ माता, केतकी फूल, कौआ, वटवृक्ष और गाय, इन 5 लोगों को और फल्गु नदी स्वयं, इन 6 लोगों को साक्षी बना करके और पिंडदान किया। पिंडदान देने के बाद राजा दशरथ संतुष्ट होकर के जब लोग कर चले गए, तब तक राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर के उपस्थित हुए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि माता सीता ने पिंडदान कर दिया है। भगवान राम बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने कहा पिंडदान कैसे कर सकती हैं। तो माता सीता ने उनसे निवेदन किया कि हम इन 6 लोगों के सामने पिंडदान कर चुके हैं। राम जी ने फल्गु नदी, कौआ, ब्राह्मण, गाय और वटवृक्ष, तुलसी का पौधा भी वहां पर था, इन सब से पूछा। तो 5 लोगों ने मिथ्या भाषण किया कि हम नहीं जानते, परंतु वटवृक्ष ने कहा हमारे सामने ही इन्होंने पिंड बना करके राजा दशरथ को दिया और राजा दशरथ ने उसको स्वीकार किया। राजा दशरथ ने जब उसको स्वीकार किया तो सीता जी ने सभी को श्राप दिया, गाय को, केतकी के फूल को, कौए को, ब्राह्मण को और फल्गु नदी को। वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे छाया में जो माताएं अपने सुहाग के लिए आपसे पूजन करेंगी और आपका विधिवत कामना करेंगी, उनकी कामना पूर्ण होगी। यह तो हुआ सीता जी का संस्करण, भगवान राम को संतुष्टि हुई। अब पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि पितृ नाराज होते हैं। वैसे तो पहले संस्करण में हम आपको पूरा बता चुके हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो दान भी नहीं करनी चाहिए या किसी को देनी भी नहीं चाहिए या घर पे लानी चाहिए। न दान करने वाली चीजें हैं, लोहा नहीं खरीदना चाहिए, न किसी को देना चाहिए। सरसों का तेल, पुराने कपड़े, जूठा भोजन, ये किसी को भी नहीं देना चाहिए। यहां तक कि मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। पितरों के लिए सर्वोत्तम पितर जो हैं प्रसन्न होते हैं रात सायंकाल के समय दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं या गाय के घी का दीपक जलाएं। घी के दीपक से पितरों को रोशनी प्राप्त होती है, लाइट से या इन सब से रोशनी नहीं प्राप्त होती। जो देव दीपक जलता है या पितृ दीपक जलता है सरसों के तेल का, उससे देवता प्रसन्न होते हैं। और पितरों के लिए सर्वथा मंगल कामना करते हुए आदर सम्मान से भोजन कराना चाहिए। स्वयं या ब्राह्मणों को पीतल के बर्तन में, पत्तल में भोजन कराना चाहिए। 15 दिन कोशिश करनी चाहिए कि इन पात्रों में ही स्वयं भोजन करें,
क्योंकि गरुड़ पुराण के 5वें स्कंध में लिखा हुआ है कि इन पात्रों से भोजन करने से पहला ग्राह्य पितरों को प्राप्त होता है, जो आप कर रहे हैं। पूर्ण संयम और पूर्ण नियम साधन से ही 15 दिन रहना चाहिए। दूसरा, पितरों के लिए जितना आप प्रार्थना करेंगे पितृ उतने ही प्रसन्न होंगे। एक हमसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि थाली में जल रखते ही, चावल और तिल रखते ही क्या नांदी मुख श्राद्ध हो जाता है? देखिए, त्रिपिंडी श्राद्ध हो जाता है। ये दो प्रश्न थे। ना तो थाली में पिंड रखने से, तिल, चावल, जौ रखने से नांदी मुख श्राद्ध होता है और ना ही त्रिपिंडी होता है। उसका विधान जो विद्वत गण हैं वह आपको विधि विधान से बता सकते हैं, क्योंकि त्रिपिंडी श्राद्ध का जीवन में अवश्य करना चाहिए, जिससे कि पितरों को पूर्ण संतुष्टि हो। दूसरा, पितृ गायत्री का जाप करना चाहिए या करवाना चाहिए, श्रीमद् भागवत का पाठ कराना चाहिए, गीता का पाठ कराना चाहिए। ये ऐसे शास्त्र हैं, ऐसे हमारे भगवान के द्वारा दिए हुए, श्रीमुख से दिए हुए ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनका पाठ और श्रवण स्वयं पितृ करते हैं। आगे संस्करण में हम आपको यह बताएंगे, कर्ण की कथा बताएंगे और पिंड किस प्रकार से करने चाहिए। ऋषि तर्पण, भीष्म तर्पण, पितृ तर्पण और देव तर्पण किस क्रम से करने चाहिए, यह हम आपको अगले संस्करण में बताएंगे। आपकी और जो भी जिज्ञासाएं हों वो आप हमसे कर सकते हैं, और आपके प्रश्न पूछने से हमको यह प्रोत्साहन मिलता है कि हम किस विषय पर और आगे बढ़ें। इसी के साथ तृतीय संस्करण के लिए आपको जो हमने बताया है उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे।